8 साल की उम्र में उसने पीएचडी की थी। लोगों की पीएचडी नहीं होती 8 साल तक। बस अच्छी लैंग्वेज सीख जाइए, कैजुअली मत लीजिए किसी भी चीज को। हाउ मैथ्स एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड, आप पढ़ोगे लगेगा ये डॉन है मैथमेटिक्स में। जून हू का नाम सुना है? अभी वाला 22 वाला, हाँ जून हू वॉज नॉट गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। यानी कोई भी एक टाइम पे आप चेत सकते हो। इवन मरियम वॉज नॉट गुड अप टू 10th स्टैंडर्ड। मरियम मिर्जा खानी 14 में मेडल, गोल्ड मेडल मिला था उसको, फील्ड मेडल मिला था 14 में, 2014 में, हमारे मंजू भार्गव के साथ 14 में। वो मरियम भी 10th तक तो मैथ्स की स्टूडेंट नहीं थी, वो भी ईरान में थी। और 10th में अचानक उसको गॉस की बुक मिल गई जिसमें गॉस की स्टोरी थी, उसको अच्छा लग गया तो चली गई वो कि पापा का मुझे मैथ्स पढ़नी है। वो गॉस ने 1 to 100 यूँ ऐड कर दिया था, n+1/2 का फार्मूला ऐसे बता दिया उसने, और 6-7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में। तो उसको ये बड़ी अपील की लड़की को, तो उसने कहा कि अब मुझे मैथ्स लेनी है, एंड देन शी स्टार्ट्स डूइंग वंडरफुल। वो बनती है। ये तो जून तो भगवान जाने, मतलब कोई कौन सी चीज़ स्ट्राइक कर जाए पता नहीं। अपने आप को ना कैसे भी रहे हो, केवल बस एक ही फ़र्क है, कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता कोई भी काम करने में। कोशिश ये करो कि उस चीज़ पे जाओ, ऐसे अडॉप्ट हो जाए कि बस इन्वॉल्व हो जाए। जैसे ये इन्वॉल्व हुआ, जून 10th में फेल हो गया था, कोई ओलंपियाड नहीं जीता। मैं जनरली आईएमओ वाले जाते हैं, फील्ड मेडलिस्ट, ज़्यादातर फील्ड मेडलिस्ट को आईएमओ वाले हैं, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में उनका छपावन रहा है ज़्यादातर लोगों का, हर एक का नहीं, फॉर ऑल नहीं, देयर एग्जिस्ट विच आर नॉट, ऐसे भी हैं। बट इसका तो और ही महान आदमी था, उसमें फेल हो गया। फिर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, 2 साल पोइट्री लिखी इसने, पोइट्री करता था। तीसरा वो कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहता था, साइंस जर्नलिस्ट, फिजिक्स में एडमिशन लिया, एस्ट्रोनॉमी में एडमिशन लिया उसने। यहाँ उसकी किस्मत चमकी। एक बंदा हिरोहिता शायद था, जैपनीज मैथमेटिशियन, फील्ड मेडलिस्ट 1970 बैच का, उसके साथ इसको एक प्रोजेक्ट करना पड़ा। साइंस पढ़ रहा था, फिर मैथ्स तो थी उसमें, तो उस प्रोजेक्ट में सब लोग शामिल किए, ये भी उनके साथ घुस गया उस प्रोजेक्ट में। वो अलजेब्रिक टोपोलॉजी प्रोजेक्ट था, बस उतने से सब कायापलट हो गई। आपका पुराना बैकग्राउंड कैसा है, कितना पढ़ा है, कितना, इसका फर्क पड़ा क्या? ये इतनी फास्ट आ जाता है आपके पास, बस एक बार वो मोमेंटम बन जाए कि उस बंदे ने बना दिया। और फादर स्टैटिशियन, मतलब रशियन की टीचर, रशियन पढ़ाती, रशियन लैंग्वेज की, और बड़े यंग एज में ये पैदा हुआ था। दे वर डूइंग ग्रेजुएशन, उसके पेरेंट्स उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, वही पैदा हुआ था, तो वापस कैलिफोर्निया से कोरिया आ गए। बट सबसे अच्छी बात मालूम क्या है कि हमें कई बार लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारा मन नहीं लग रहा ये बट तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि हमारा दिमाग स्लो चल रहा है और माई माइंड इज नॉट फॉर दिस, ये नहीं सोचे। या तो डिसाइड करके छोड़ दो, अब बीएससी नहीं करनी। अगर बीएससी कर रहे हो तो और क्या ऑप्शन आपका अभी है? ये 2 साल तो खराब कर नहीं सकते आप, वापस जाए। जब ये 2 साल मिले हैं तो क्यों ना उसको उसमें दे दिया जाए ढंग से। अगर नहीं आगे भी लगा ना तब छोड़ देंगे। ये डुअल माइंड में अभी नहीं होना कभी भी। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल है, ये कोई नोबेल प्राइज नहीं है जो उस फील्ड में गए तो एक दिन मिल ही जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री है, उन पे अगर अच्छा कर रहे हो, लगे रहोगे तो मिल ही जाता है। वहां आसान है, नोबेल प्राइज मिलना आसान है साइंस के स्टूडेंट। फील्ड मेडल आसान नहीं है। 4 नोबेल प्राइज जीतने पड़ते हैं तब एक फील्ड मेडल मिलता है, ये समझ लो। और बार लगी हुई है एज की, 40 साल के बाद मिलेगा नहीं। तो जो करना है 40 साल से पहले ही करना है। जून अभी क्या 41 साल का तो है अभी लड़का, वो अभी उसका 83 की पैदाइश है उसकी, 40 का हुआ अभी वो। अब समझिए ना कि ये बड़ी चीज, और बड़ी चीज ऐसे हो गई, इसने बड़ा अच्छा एक मेरे लिए टेस्ट केस है ये, कि आप किसी भी समय ना चमक सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशनिंग, आप बड़े ओलंपिक में गए हो, हमेशा बहुत अच्छे तोप ले हो, नहीं। उस आदमी ने भी बहुत कुछ नहीं सिखा दिया वो प्रोजेक्ट में, पढ़ाया नहीं उसने पीएचडी भी नहीं की उसके अंडर में, पीएचडी किसी और अंडर भी की उसने, हीरोइदा के अंडर में नहीं की है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बी एक्टिव, अलर्ट, कब चमक जाए पता नहीं। अरे यार ये तो यही था। ज्यादातर लोग ऐसा हुआ है। जेम्स स्टीन की कहानी पढ़ेंगे, जो बड़ा ऑथर है, उसको बस एक दिन ये मालूम चल गया कि उसके फादर ने कहा कि तू रुक जा, खेलने जा रहा था, तू रुक जा, कुछ एरर आ गई है हिसाब किताब में, और मुझे लगता है मैंने 2 डिजिट उल्टी इंटरचेंज कर दी है। कहते कैसे मालूम आपको? कहते जो एरर आ रही है वो 9 का मल्टीपल है। वो बेटा वेट फुटबॉल का ऐसा कर रहा है, और उसके ये जेम्स स्टीन अपने बारे में लिखता है कि मुझे उस दिन मैथ्स में इंटरेस्ट आया जैसे बुखार आया हो।
उस दिन मैथ्स में इंटरेस्ट आया, शाम का टाइम था, मैं वेट कर रहा था पापा के कि वो मेरे साथ खेलने चलो, हमेशा रोज खेलने जाते थे, मेरे साथ फुटबॉल खेलने जाते थे। फिर मैंने देखा कि कुछ किए जा रहे हैं, मुझे क्या हो गया, तो कहते कि कोई एरर आ गई है, शायद मैंने 2 डिजिट चेंज कर दी है, मैं अभी ढूंढता हूँ कौन सी दो, फिर चलता हूँ। फिर मुझे ऐसे कैसे मालूम कि यही गलती है आपकी, तो उसने कहा कि 9 का मल्टीपल आ रही है, ए बी इज वॉट 10a प्लस बी, और बी ए मतलब 10b प्लस ए बी माइनस बी ए, 9 टाइम ए माइनस बी। सिंपल, वो तो बेसिक चीज तो है नहीं है, बट इस छोटी सी चीज ने उसको इंस्पायर किया। वो बच्चा मैथ्स पढ़ता हो, इतनी बढ़िया मैथ्स पढ़ता हो, उसका बुक है हाउ मैथ्स एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड, आप पढ़ोगे लगेगा ये डॉन है मैथमेटिक्स में, जैसे लिख रहा है बंदा, वो कह रहा है मैं लिख रहा हूं, मैं समझो, ही इज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जेम्स स्टीन जिसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बट वही, इन सब में एक चीज कॉमन जरूर है, जो राइज अच्छा कर रहे हैं ना, इनमें समझिए, दे ऑल हैव गुड लैंग्वेज। ये मान लो कीवर्ड ये है, चीजें सिखाई जा सकती हैं, बट लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर जिसमें फिट बैठती हैं, आप फिट नहीं बैठा पाओगे। नहीं तो मैं आपको कुछ समझाना शुरू करूं, आपके पास लैंग्वेज नहीं है ना, तो आप फील कर पाओगे, इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसको आप नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। जो वो आइजक बारी है, कहां का, बांग्लादेश का, अब कनाडा में रहता है, आइजक बारी, कितने साल का है वो? अभी 13 साल का होगा, अभी 13 साल का है वो। उसने पीएचडी की थी फिजिक्स में, की थी, अभी वो 13 साल का है, उसको पीएचडी के 4 साल हो गए हैं। 8 साल की उम्र में उसने पीएचडी की थी, लोगों की पीएचडी नहीं होती 8 साल तक, उसने 8 साल की उम्र में पीएचडी की, किसमें? फिजिक्स में। पोस्टडॉक भी हो गया उसका, अब वो प्रोफेसर आइजक बारी है। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आया था, मुंबई यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आया था पीछे वो, तो मैं उस समय मतलब उसके प्रोग्राम जो ऊपर आ रहे थे, जो वो पोस्ट कर रहे थे मुंबई वाले, मैं देख रहा था, वो क्या बढ़िया बोलता है वो लड़का। किताब लिखी लव करके उसने, एक फेस पे नहीं लिखी, लव बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट, बिटवीन 2 कंट्री, बिटवीन 2 पीपल, बिटवीन दिस, इस पे काम कर रहा वो। पर जब बात कर रहे हैं तो उसका जो थीसिस की बात, जो डॉक्टरल थीसिस की, उसकी बात स्पीच है उसकी, डॉक्टरल थीसिस स्पीच, उसकी स्पीच सुनिए। वो ऐसा नहीं रट के आया है कहीं, इतना तो भाव, मतलब इतना तो बैकग्राउंड दे सकते हैं ना कि फेस में इसने काम कर दिया तो कुछ तो उसके अंदर है ना, बट वो सबसे उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो मैं बार बार आपसे यही कहता रहता हूं, बस अच्छी लैंग्वेज सीख जाइए, कैजुअली मत लीजिए किसी भी चीज को, एक बार सोचिए और फिर उसको सही से फ्रेम कीजिए और फिर बोलिए, इसको हैबिट में लेके आइए। उसके बाद आप जिस फील्ड में जाएंगे ना, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो या फिर लिटरेचर की फील्ड में हो या जर्नलिस्ट बनते हैं, आप राइज करेंगे लाइक एनीथिंग। मतलब ये पूरे उसका ये हिस्सा है जो लैंग्वेज है, इस हिस्से से आप चमकते हैं, सपोर्ट यही दे रहा है आपको। आप जर्नलिस्ट है ना, ठीक है, साइंस जर्नलिस्ट बनेंगे, मैथ जर्नलिस्ट बनेंगे, तब भी यही काम आने वाला है आपका। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।